हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना सीखेंगे, वो भी आसान तरीके से। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमें इस तरह से प्रश्न दे दिया जाएगा, द्विघात बहुपद 3x² प्लस का 11x प्लस का 6 के शून्यक ज्ञात कीजिए या निकालिए। तो अगर आप कक्षा 10 या 9 में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो बहुपद हमें दिया हुआ है इसको कुछ मान लेंगे, है ना। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम इस बहुपद को कुछ मान लेंगे, है ना। तो चलिए इसको कुछ मान लेंगे हम। देखिए, बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलीनोमियल, है ना। क्या कहते हैं, पॉलीनोमियल क्या कहते हैं, पॉलीनोमियल, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे इसको पॉलीनोमियल p ऑफ x, यानी पॉलीनोमियल p ऑफ x बराबर मान लेंगे, है ना, p ऑफ x, p फॉर पॉलीनोमियल, है ना। तो x इसमें है तो हम यहाँ पर x ले लिया हमने, तो यहाँ पर हो गया p ऑफ x बराबर मान लेंगे इसको 3x² प्लस का 11x प्लस का 6, है ना। इतना हमने मान लिया। अब क्या करेंगे हम, इतना करने के बाद क्या करेंगे, हमें जिस भी बहुपद का शून्यक निकालना रहता है उसके बराबर हम शून्य कर देते हैं, यानी उसके बराबर 0 कर देते हैं। तो हमें इस बहुपद का क्या निकालना है, शून्यक, यानी इसके शून्यक निकालने हैं। तो हमें जिस भी बहुपद का शून्यक या जिस भी बहुपद के शून्यक निकालने रहते हैं उसके बराबर क्या करते हैं, शून्य कर देते हैं। तो हम इसके बराबर क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यक निकालने के लिए क्या लिखेंगे, शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके बराबर 0 कर देंगे, p ऑफ x बराबर 0, है ना, यानी शून्य कर देंगे। तो p ऑफ x की वैल्यू कितनी, यानी p ऑफ x बराबर कितना है, 3x² प्लस का 11x प्लस का 6। तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x² प्लस का 11x प्लस का 6 और बराबर में 0। इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, है ना। इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, है ना। तो गुणनखंड करना तो आपको आता ही होगा। चलिए क्या करेंगे, इसके गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, जो x² की गुणा में संख्या होती है इसकी गुणा अंतिम पद से की जाती है। अंतिम पद क्या है, इसमें 6 है ना। तो इसकी गुणा हम अंतिम पद से कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18, है ना। कितना हो जाएगा, 3 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 18 आएगा, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इस 18 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे या कहें ऐसे दो भागों में विभाजित करेंगे कि गुणा करने पर 18 आ जाए, है ना। ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे हम कि गुणा करने पर 18 आ जाए और इसको जोड़ने पर 11 आ जाए। ये बीच का नंबर 11 है ना। तो यहाँ पर जोड़ने पर क्यों लाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह है, 6 के आगे क्या है, प्लस का चिन्ह। तो हमें जोड़कर कितना लाना है, 11, है ना। अगर यहाँ पर होता 6 के आगे माइनस का चिन्ह होता तो हमें घटाकर 11 लाना होता, है ना। तो यहाँ पर हमें कितना लाना है, जोड़कर 11 लाना है। यानी ऐसी दो संख्याएं हमें ढूंढनी है कि गुणा करें तो 18 आ जाए और उनको जोड़ें तो 11 आ जाए, है ना। चलिए हम 18 को किस किस तरह से लिख सकते हैं, तोड़कर 3 गुणा 6 लिख सकते हैं, है ना। 3 छक्के कितना होता है, 18 होता है। कितना होता है, 18। अगर 3 + 6 करें, 3 + 6 तो कितना हो जाएगा, 9 होगा ना। तो ये संख्याएं नहीं बनेंगी, है ना। हमें लाना कितना है, 11 जोड़कर, है ना। तो चलिए आगे और संख्याएं लेते हैं। और किस किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, 18 को 9 या कहें 2 गुणा 9, है ना। कितना हो जाएगा, 2 ने 18, है ना। कितना हो गया, 18, है ना। और इसको 2 + 9 करें तो कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11, है ना। तो ये संख्या हमारी बन रही है, यानी जोड़कर हमारा 11 आ रहा है और गुणा करने पर 18 है। चलिए
अब क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x² प्लस इस 11x की जगह पे लिखेंगे 2 + 9, है ना, कितना 2 + का 9 और ब्रैकेट के बाहर x प्लस में 6 बराबर में हमारा 0 रहेगा, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x² प्लस इस x के अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर, है ना, तो हो जाएगा 2x, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 9x प्लस का 6 बराबर में 0, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा डायरेक्ट तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ कर लिख लेंगे, है ना। तो 3x² को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा x इतना लिख सकते हैं, प्लस 2x को 2 गुणा x, है ना, प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा x, है ना। अब 6 को क्या लिखेंगे, प्लस में 2 गुणा 3 बराबर में 0 रहेगा, है ना। चलिए अब क्या करेंगे हम, इसमें देखिए क्या कॉमन है इन दो पदों में, है ना। सबसे पहले इन दो पदों से कॉमन लेंगे, यानी इन दो पदों से लेंगे, फिर इन दो पदों से कॉमन लेंगे, है ना। तो दो पद का जोड़ा बन गया यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कॉमन है, देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो क्या करेंगे हम, कितना आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा हमारा, है ना। अंदर क्या बचेगा, 3x, है ना, प्लस में 2 बचेगा ये वाला, है ना। चलिए अब अगले पदों से कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन है, 3, ना, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर बचेगा 3x, है ना, प्लस में बचेगा हमारा 2 ये वाला, बराबर में रहेगा हमारा 0, है ना। क्या रहेगा, 0। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हमने यहाँ पर देखिए क्या है, एक जैसी ब्रैकेट है ना, इसको एक जगह पे लिख लेंगे और इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस का 2, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, x और प्लस में ये 3, है ना, x और प्लस में 3, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, x + 3 को बराबर में रहेगा 0, है ना। तो अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0, है ना। तो इतना करने के बाद क्या करेंगे हम, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे और एक बार इसके बराबर 0, है ना। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस का 2, है ना, बराबर 0, है ना, और एक बार x + 3 के बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर, यानी 3x बराबर हो जाएगा, ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर -3, है ना। तो ये क्या आ गया, इसका एक शून्य निकल के आ गया, है ना, एक शून्य का आ गया, x बराबर -3। तो दूसरा शून्य क्या आएगा इसका, देखिए इसको क्या करेंगे, इस तरफ भेजेंगे 3 को, तो -2/3 हो जाएगा, है ना। दूसरा शून्य क्या आ गया हमारा, दूसरा शून्य क्या है हमारा, x बराबर -2/3। और या इसको आप पहला मान लीजिए या इसको दूसरा, है ना, तो कोई भी आप मान सकते हैं। तो पहला शून्य है हमारा -2/3, दूसरा है -3, है ना। चलिए यही हमारे शून्य निकल के आ गए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।